Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is related to artificial intelligence and gender equality. It is very important for your lecturate and group discussion in terms of your SSP and AFSP. So let's get started with our topic. See why it was in news. As we know, artificial intelligence is penetrating in every walk of life. हमें ये चीज भी पता है, due to artificial intelligence only we are able to change ourselves in a ease, or we can say we are able to associate a work and think fundamentally. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी वजह से सोसाइटीज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है एंड इम्प्रूव कर रही है क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल थ्रू प्रोडक्टिव पर्सनलाइज्ड ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, जिसकी वजह से हेल्थ, कार्बन एमिशंस और सारी चीजें डिजास्टर जैसी चीजों से भी बचा जा रहा है. एक चैट जीपीटी का आपने नाम सुना होगा, उसकी वजह से भी आप देख पा रहे होंगे कि कितनी हेल्प मिल रही है. देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकिन हमारे प्राइवेसी को भी थ्रेटन कर सकता है, एप्लीकेशंस में इन्वेड करके ह्यूमन राइट्स को डिसरप्ट कर सकता है, फ्यूल कर सकता है इनइक्वालिटी. और जो इम्पैक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोसाइटीज पे, वो डिपेंड करता है मोटिव एंड माइंड्स बिहाइंड द टेक्नोलॉजी. सो ये बहुत जरूरी है कि इक्विटेबल पार्टिसिपेशन हो डाइवर्स पीपल का, स्पेशली विमेन्स का, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलिस्टिकली बेनिफिशियल हो सबके लिए. सो 8th इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस was celebrated on 11th Feb. That presents the opportunity जिसमें हम जेंडर ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं वुमेन का आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस के इंडस्ट्री में. अब देखो, जो G20 की प्रेसिडेंसी है और जो स्पॉटलाइट हम दे रहे हैं नारी शक्ति पे, उसकी वजह से इंडिया जो है वो बेस्ट पोजीशन पे है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को डिराइव करने पे, और वो ग्लोबल पॉलिसी को चेंज कर सकता है ऑन एडवांसिंग जेंडर इक्वालिटी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देखो, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. अगर जो लोग इस टेक्नोलॉजी को बनाने के पीछे हैं, अगर वो सिर्फ मेल हुए, तो उसमें जो थॉट्स होंगे, जो डिसीजन मेकिंग होगी, वो मेल बेस्ड होगी. अगर उसमें रेशियो इक्वल रखा जाए, 50% मेल का 50% फीमेल का, तो उसमें जो है आपको इक्वालिटी देखने को मिलेगी, जो डिसीजंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा दिए जाएंगे. Now let's talk about the status of women in the artificial intelligence industry. जैसे कि हमें पता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 जो कि बताती है कि वुमेन कितना परसेंट कर रही है वर्कफोर्स में. ये जो है लिमिट करती है डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस को, जब हम देखते हैं कि परसेंटेज कम हो रहा है, जिसकी वजह से फ्यूचर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी शेप अप होगा. पर ये जो परपेचुएटर्स है, मींस ये जो जेंडर के पे में गैप है, इसकी वजह से करियर ग्रोथ में लिमिटेशन आती है फीमेल्स की. अगर हम बात करें स्टेम, दैट इज योर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, उसमें से 43% वुमेन्स ग्रेजुएट प्रोड्यूस होती है इंडिया में, एंड दैट इज हायर, व्हिच इज द हायर देन मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज. हाउएवर, a lot more needs to be done on the work front, क्योंकि 14% जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जॉब्स जो है इंडिया में, वो वुमेन के पास गई है. एडिशनली जहां अगर हम बात करें, 81% ऑफ वुमेन जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में, उनको जेंडर बाइस्ड फेस करना पड़ता है जब वो अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है अपने करियर में, इवैल्यूएशन में. मतलब उनको काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. देन अगर हम टेक जाइंट्स की बात करें, लाइक गूगल, फेसबुक, उसमें 10 to 15% एआई स्पेशलिस्ट है एज अ वुमेन. ये जो डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है वो रिसर्च में भी है. एक स्टडी पब्लिश हुई थी नेस्टा के द्वारा, जिसमें ये फाइंड आउट हुआ था कि 13.83% जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च पब्लिकेशन, दैट वाज ऑथराइज्ड बाय वुमेन्स. स्टडीज ये भी सजेस्ट करती है कि जो बाइस्ड पन है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में, वो एग्जैसबरेट कर सकता है क्या,
एग्जिस्टिंग गैप जो है वर्कफोर्स में वो उसको और बढ़ा सकता है और अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी को भी हार्म कर सकता है. So, what are the challenges that are related over the women representation in artificial intelligence? See, the first thing is that जो lack of diversity है tech industry में वो देखने को मिलती है. देखो, there has been lack of gender balance and diversity in the tech industry. So, जब artificial intelligence आ रही है, तब भी कोई exception नहीं हो रही है. अभी भी women's का participation कम है compared to the men. सो हम ये कह सकते हैं जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स का टेक्निकल रोल्स में, पर्टिकुलरली जो लीडरशिप पोजीशन है, उसकी वजह से होमोजीनियस पर्सपेक्टिव निकल के आता है और जो मतलब बेसिकली डिसीजन मेकिंग में भी डाइवर्सिटी की कमी देखने को मिलती है. नाउ नेक्स्ट इज बायस इन एआई सिस्टम. जो सिस्टम डिजाइन किए गए हैं बिना एक्सपीरियंसेस को कंसीडर किए डाइवर्स पॉपुलेशन के, तो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू परपेचुएट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी. एग्जाम्पल की बात करते हैं. देखो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट है जो कमांड्स ले रहा है कस्टमर से, वो ऑलरेडी रेनफोर्स कर रहा है अनफेयर जेंडर स्टेरियोटाइप विद देयर जेंडर्ड नेम्स एंड वॉइसेस. दूसरा जो फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम है, उन्होंने शो किया है हायर एरर रेट फॉर आइडेंटिफाइंग वुमेन एंड पीपल ऑफ कलर, जो कि डायरेक्ट रिजल्ट है बाइस्ड ट्रेनिंग डेटा का. देन जेंडर ब्लाइंड एआई डिजाइन जो कि लीड करता है अनफेयर क्रेडिट स्कोरिंग ऑफ वुमेन, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं जो बाइस्ड एआई रिक्रूटिंग टूल्स है जो कि ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट करता है जॉब एप्लीकेशंस को फ्रॉम वुमेन. सॉरी. नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर बाइस इन वर्कप्लेस. वुमेन्स जो है एआई में वो फेस करती हैं जेंडर बाइस एंड स्टीरियोटाइपिंग इन द वर्कप्लेस, जो क्या करती है, इंपैक्ट करती है प्रोग्रेशन और अपॉर्चुनिटीज को भी लिमिट करती है फॉर एडवांसमेंट. ये जो है कंट्रीब्यूट करता है लैक ऑफ वुमेन इन लीडरशिप पोजीशन इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ऑफ कोर्स जहां पे अगर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर बाइस्ड होगा तो वहां पे वुमेन्स की पार्ट लीडरशिप कम देखने को मिलेगी. वर्क लाइफ बैलेंस चैलेंजेस. देखो, वुमेन्स को एडिशनल चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है इन अचीविंग अ वर्क लाइफ बैलेंस, पर्टिकुलरली अगर हम टेक्निकल फील्ड्स की बात करें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि करियर के प्रोग्रेशन को इम्पैक्ट करता है और पार्टिसिपेशन को भी इम्पैक्ट करता है इंडस्ट्री के. नेक्स्ट, what are the related steps that has been taken as far now basically? There is one scheme that is Kiran scheme जिसको लॉन्च किया गया था 2014 से 15 के बीच में. ये प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज किनको, वुमेन साइंटिस्ट को, इन मूविंग अप द एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लैडर. सेकेंड जो है इंडिया की नेशनल स्ट्रैटेजी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ये फोकस करती है इंक्लूसिवनेस एंड प्रमोट्स द आइडिया ऑफ AIF like artificial intelligence for all. अंडर दिस प्रोग्राम तेलंगाना गवर्नमेंट ने एम किया था कि वो 1 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे विद अ फोकस ऑन अ गर्ल्स फ्रॉम वल्नरेबल बैकग्राउंड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, और ये ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं 5000 गर्ल्स को. एडिशनली रूरल वुमेन्स जो है तेलंगाना में, उनको ट्रेन किया जा रहा है, एम्प्लॉय किया जा रहा है इन 3 रूरल डेटा डेटोनेशन एनोटेशन सेंटर्स इन द स्टेट. गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है वी हब, जो कि एक इनक्यूबेटर है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैदराबाद में, जिसमें ट्रेन किया गया है मोर देन 700 गर्ल्स को जिनकी एज 13 से 17 है इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. What can be done to increase the representation of women in artificial intelligence? So the first thing first, that is increasing the role of private sector. देखो, हमें gender disparity को address करना है अगर artificial intelligence में, so it is very important for us to change the mindset. हमें efforts को accelerate करने की जरूरत है और हमें invest करने की जरूरत है opportunities को create करने के लिए for women and girls. Private sectors को act करना चाहिए fast. कैसे? लीडरशिप पोजीशंस को प्रमोट करके वुमेन्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेट करती हुई नजर आनी चाहिए पैनल डिस्कशन में. एंड करना चाहिए जेंडर पे गैप, मेंटरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, रिक्रूटमेंट ऑफ यंग वुमेन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप और रिसर्च में इन्वेस्ट करना चाहिए, एआई कॉम्पिटेंसेस को प्रमोट करना चाहिए गर्ल्स एंड वुमेन्स में,
और फैसिलिटेट करना चाहिए विमेन्स को फ्रॉम मल्टी डिसिप्लिनरी बैकग्राउंड सो दैट वो एआई रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट इज बूस्टिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग, और हम ये भी कह सकते हैं या फिर ऐसे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके जो बूस्ट करेंगे पार्टिसिपेशन वुमेन्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जैसे स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल डिजाइन फॉर वुमेन, स्कॉलरशिप, रिसर्च ग्रांट्स एंड इंटर्नशिप। एडिशनली मीडिया हेल्प कर सकता है अवेयरनेस को रेज करने में, पॉजिटिव रिप्रेजेंटेटिव को प्रमोट करने में वुमेन्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट इज ड्राइविंग इंटरनेशनल कॉपरेशन। देखो इंटरनेशनल कॉपरेशन एक क्रूशल है, बहुत जरूरी है जेंडर डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ वेज है जिसमें हम इस कॉपरेशन को फैसिलिटेट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को एनकरेज कर सकते हैं, क्या करने के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को एक तरीके से कोलैब करने के लिए, मटेरियल एजुकेशन मटेरियल डेटा सेट्स और रिसर्च फाइंडिंग्स को शेयर किया जाए एक दूसरे के साथ, नेटवर्क्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्ड किया जाए इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए टू वुमेन हु आर परस्यूइंग करियर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन facilitating role in non-technical roles. Women definitely enter कर सकती हैं non-technical roles में in the field of artificial intelligence such as project management, business development, marketing, governance, sales in artificial industry. और इन roles के लिए communication and organization strong होनी चाहिए और ability होनी चाहिए कि understand करने के लिए या explain करने के लिए complex technical concepts to non-technical stakeholder. सो वुमेन डाइवर्स पर्सपेक्टिव लाती हैं और एक्सपीरियंस लाती है टेबल पे, और वो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करती है इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस in these non-technical roles. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.